वेलकम स्टूडेंट डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग। तो स्टूडेंट आरसीसी ड्राइंग में हमने जो आपका चैप्टर लिया है वो हमारा है स्लेब का। तो स्लेब हमें कैसे डिज़ाइन करना है ये समझना है। तो द टाइप्स द टिपिकल ड्राइंग्स ऑन द बनवे स्लेब आर द सेम द फिगर। बनवे स्लेब के बारे में हमें समझना है। तो यहाँ पर बनवे स्लेब दिखा रखा है सेक्शन है, और ये इसका एक क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है। द टिपिकल ड्राइंग्स ऑफ द बनवे स्लेब द शो इन द फिगर्स बनवे स्लेब आर शो इन द फिगर 2। यहाँ पे इन्होंने किसी बनवे स्लेब का एक प्लान दिखा रखा है। तो डिटेल्स ऑफ द डिस्टेंस बार अलोंग दिस लाइन, डिटेल्स ऑफ द मेन बार्स अलोंग द लाइन, मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसके अंदर ये जो हमारे पास दिखा रखी है डॉट डॉट करके, ये मेन बार है, और एक लंबी जो लाइन दिखा रखी है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो बनवे स्लेब में हमें समझना है कि बनवे स्लेब अगर हमें डिज़ाइन करना है तो किस तरीके से डिज़ाइन होगा। ये टू वे स्लेब की फिगर दिखा रखी है। तो बनवे स्लेब का ये सेक्शन दिखा रखा है ए करके। ये हमारे पास बनवे स्लेब का एक सेक्शन है जो उन्होंने दिखा रखा है डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ये हमारे पास इसके अंदर कुछ मेन बार्स हैं। बनवे स्लेब सेक्शन ऑन बी, और सेक्शन इन्होंने काटा है बी साइड पे। डिस्ट्रीब्यूशन बार टू बार डाल रखी हूँ 0.5 PST करके। डिस्ट्रीब्यूशन बार 2 बार्स मिनिमम, कवर 15 सेंटीमीटर। इसमें जो उन्होंने कवर दे रखा है वो 15 सेंटीमीटर का दे रखा है। और यहाँ पे टू वे स्लेब की फिगर दिखा रखी है। टू वे स्लेब में और बनवे स्लेब में डिफरेंस क्या है ये और ध्यान देना है। तो टू वे स्लेब में ये फिगर दिखा रखी है, और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बार द टू बार्स, यहाँ कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार एक सिंगल बार। टू वे स्लेब में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमें 2 बार्स लगाएंगे। और ये एक व्यू दिखा रखा है एक फिगर का। यहाँ पे क्वेश्चन है जो हमको बहुत गहराई से समझना है। Draw the sectional plans and the sectional elevation of a simple supported one-way slab with the following data. So draw the sectional plan and sectional elevation of simply supported one-way slab with the following data. Size of room 3.5 मीटर इंटू 7.5 मीटर, जो हमारा साइज रूम को बैठना है। थिकनेस ऑफ स्लेब
150 mm, वॉल थिकनेस 300 mm और वीरिंग ऑन वॉल 200 mm। रेनफोर्समेंट मेन बार 12 mm 5 एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, अल्टरनेट बार बेंट अप। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील्स 8 mm 5 bars 10 mm सेंटर टू सेंटर। तो सबसे पहले क्या कह रहा है इन्होंने, टाइप्स ऑफ बार, शेप ऑफ बार और डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, लेंथ, वेट और वेट। मेन बार जो हमारी है एक स्ट्रेट बार है तो 12 mm 5 की। नंबर ऑफ बार अगर 27 हमें लगानी है तो उनकी लेंथ 3.8 मीटर 3.86 मीटर हो गई और वेट जो हो गया इसका 0.89, वेट ऑफ केजी 92.8। बेंट अप बार, अगर कहीं पर हमारे पास जो बार है वो बेंड करके लगा रखी है, बेंड का मतलब होता है कि ये ऊपर की बार थी हमारी तो ये हमने बेंट लगा दिया। अगर हमारे पास बेंट अप बार अगर है तब उस केस में उसकी डायमीटर भी 12 है। नंबर ऑफ बार हम कितनी यूज़ कर रहे हैं 26। अगर आप देखें नंबर ऑफ बार कितनी यूज़ कर रहे हैं 26। लेंथ मीटर में कितनी 3.94, वेट आ रहा है 0.89 91.2। डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारी आ रही ये 8 mm डाया की है और नंबर ऑफ बार 28, लेंथ 7.86, वेट 0.39 और इसका वेट जो 85.8। टोटल वेट जो आया पूरी, यानी कि जो इसमें बोला है सवाल में कि सेक्शन प्लान एंड सेक्शन एलिवेशन सिंपल विद वन वे स्लेब विद द फॉलोइंग डेटा। एक वन वे स्लेब डालना है और जो डेटा हमारे पास दे रखा है, बार बेंडिंग से रूल से हमने देखा 269 kg टोटल आ रहा है। अब जो हम 269 kg तो सिर्फ वो टोटल आ रहा है इसका स्टील वायर का, बट अब उसके अंदर क्या है 5% वेस्टेज को भी ऐड करते हैं। जब किसी वायर को काटेंगे आप तो कहीं ना कहीं कुछ स्टील वेस्ट जाएगी, इसलिए 5% वेस्टेज 269.8 गुणा 0.05 13.5, टोटल वेट हो गया 269.8 प्लस 13.5 283.3 kg। तो एडिटिंग 5% वेस्टेज में निकल। कैलकुलेशन फॉर द लेंथ ऑफ बार, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ बार। अब लेंथ ऑफ बार की अगर बात करें कैलकुलेशन फॉर द लेंथ ऑफ बार, तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार्स 3500 प्लस 200 प्लस 200 माइनस 2 गुणा 2 0 तो 3860 mm या फिर 3.86 मीटर। टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स 7500 प्लस 200 अपॉन 1500 प्लस 150 प्लस 1,
तो 52.3 से यानी कि 53। तो स्ट्रेट बार 27, लेंथ ऑफ बेंट अप बार, बेंट अप बार के लिए फार्मूला है लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार प्लस 2 गुणा 0.42 हाइट, लेंथ ऑफ बेंट अप बार 3.86 प्लस 2 गुणा 0.42 गुणा 0.098 बराबर 3.94 मीटर। नंबर ऑफ बेंट अप बार 26। लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारी है वो आइए डायरेक्ट निकल के हमारी 19.5 यानी कि 20। तो प्रोवाइडिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार एट द टॉप बेंट अप बार ऑन ईच साइड, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार 28। 12 mm 5 150 mm सेंटीमीटर। अब जितना भी कैलकुलेशन उन्होंने निकाला है इसके बाद में हमारा डेटा सब आ गया। अब इसके बाद हमें स्लेब डिज़ाइन करना है। स्लेब डिज़ाइन करते समय हमने देखा अलॉन्ग सोड स्पान क्लियर कवर, ठीक है। तो सिंगल स्लेब की वो हम बात कर रहे हैं, वन वे स्लेब की। तो यहाँ पे जो बारें हमने यूज़ की थी, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 12 mm 5 की जगह 150 mm सेंटर बार लगाइए। ये हमारे पास 8 mm डाया की 200 mm सेंटर लगा रखी है। तो थोड़ा ये फिगर दिखा रखी है, इसको ही हमें मेन ड्रा करना होता है। ड्रा द कैंटिलीवर स्लेब टू एक्ट एज द बेलो बालकनी प्रोजेक्शन 1.5 मीटर विद द फॉलोइंग डाटा। एक हमें कैंटिलीवर स्लेब डालना है और जो बालकनी प्रोजेक्शन 1.5 मीटर विद द फॉलोइंग डाटा। थिकनेस एट द फ्री एंड cmm, थिकनेस एट द फिक्स्ड एंड 150 mm, मेन बार्स 12 mm 5 150 mm, सेंटर टू सेंटर HYSD बार्स। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 85 द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर HYSD बार। सपोर्टिंग बीम 300 गुणा 500 mm साइज। तो मेन बार 325 एंकोर बार 2 से 12 5 स्ट्रिप 8 5 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये जो डेटा दे रखा है, इस सारे डेटा को समझ के सबसे पहले बार बेंडिंग शेड्यूल हमें बनाना होता है ओनली स्लेब।
तो ये आपको नहीं करना है, बट आपको डायरेक्टली कैंटिलीवर स्लैब डिजाइन करना है। कैंटिलीवर स्लैब डिज़ाइन करने के लिए कैंटिलीवर स्लैब के लिए हमें क्या चाहिए कि जो डेटा है, अब हमें कैंटिलीवर स्लैब डालना है। कैंटिलीवर स्लैब दिखा रखा है। किसी भी कैंटिलीवर फिगर में आप ध्यान दें, अभी कैंटिलीवर फिगर दिखा रखी है हमारे पास। तो यहाँ पर ये दीवार की मोटाई आ गई 300 दीवार की मोटाई आने के बाद ये हमारे पास स्टील्स बार आ गई। मेन बार 3 520 mm, यानी कि जो मेन बार डाल रखी है उन्होंने मेन बार कितनी यूज़ कर रखी है 3। कितना डायमीटर है इसका 220, तो इन्होंने मेंशन कर दिया। ये हमारे पास जो रिंग डाल रखी है हमने, जो रिंग डाल रखी है वो 8 mm 5 की है। 8 mm 2 लेजिट 2 से mm सेंटर टू सेंटर, 2 से mm तक की दूरी पे हमने ये डाल रखी। स्लेब रेनफोर्समेंट, ये हमारी स्लेब रेनफोर्समेंट है। इसी तरीके से अगर आप देखें, इसके इस पॉइंट से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने डाल रखी आ रही थी वो 500 डाल रखी, और जो हमने बेंटक की है वो 260 से लेके 150 512 150 सेंटर टू सेंटर। 58 mm @ 200 सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 80। तो कैंटिलीवर स्लैब में आपने देखा कि इसका जो हमारा बेस है, नीचे वाला हम बिल्कुल इकसार रखेंगे, और जो भी स्लोप हमारा है वो हमारा ऊपर से है। ऊपर से आने पे क्या है, इसने जो इसकी जो हमने सबसे टॉप वाली या सबसे बाहरी सिरे उसको 80 mm ले रखा है। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास 80 mm, और पिछला वाला जो हमारे पास पार्ट है वो है हमारे पास 150 mm। 80 mm 150 mm, और 150 mm का मतलब ये हुआ 150 माइनस के 80 mm, यानी कि 70 mm का गैप है। तो ये हमने बाहरी सिरा जो इसका पतला कर दिया, और जो हमारा दीवार से फिक्स है वो हमने मोटा किया। अब रही बात क्लियर कवर की, अब जैसे आप देख रहे हैं इसमें फिगर में, इस मेन बार के बाद में ऊपर हमारी बिट लाइन जा रही है जो हमारे पास इस बीम की ऊपरी लाइन है। सीमेंट कंक्रीट है। अब इसमें क्लियर कवर कितना दे रखा है, क्लियर कवर जो हमारे पास होगा वो 15 mm से लेके हमारा जो क्लियर कवर होगा
वो 20, 40, 30 भी हो सकता है। तो हम क्लियर कवर जो लेते हैं, तो क्लियर कवर वो बीम के लिए अलग, स्लेब के लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग होता है, बट फिर भी हम 15 mm तक क्लियर कवर ले सकते हैं। और जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से हम, अब जो ओवरऑल हमारे पास कैंटिलीवर बीम था 320 की मोटाई और 1500 यानी कि 1.5 इसकी लंबाई, 1.5 मीटर पर हमने इसकी लंबाई ले ली। इस तरीके से हमारा एक कैंटिलीवर बीम डिज़ाइन हो गया। और कैंटिलीवर बीम जब डिज़ाइन करेंगे हम, तो हमें चाहिए कि बीम का वो सिरा जो हमारा दीवार और फिक्स है वो मोटा रहेगा, और जो उसका फ्री हैंड सिरा होता है वो हमारा कहीं ना कहीं पतला रहेगा। तो बीम के इस सिरे पे भी हमारा बहुत मेंशन करता है कि हम किस सिरे से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थिकनेस रही, और अगर देखें तो 1500 तक की हमारे पास ये लंबाई है। 1500 mm को जब आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर तो हो जाएगा हमारे पास 1,500 सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर हमारे क्या है इस कैंटिलीवर बीम की लंबाई है। तो स्टूडेंट ध्यान रहे कि जो हमारे पास लंबाई है इसका फ्री हैंड सिरे की मोटाई ओवरऑल कितनी है, और इसके अंदर मेन बार कितनी डायमीटर की है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितनी डायमीटर की है, और इसका जो ये सिरा नीचे वाला है ये हमारा हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। जो भी इंक्लाइंड सिरा होगा वो हमारे पास यहाँ से हाइट के बाद में फिर ये जुड़ेगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम की, ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम डिजाइन है। ये इसकी सेव रहनी चाहिए। ऊपर से इंक्लाइन। अब ये हमारा सिरा किसी दीवार में फिट है। तो किसी भी कैंटिलीवर बीम के लिए हमें चाहिए कि उसका फ्री हैंड सिरे की मोटाई कितनी है, और जो दीवार फिक्स रहा उसकी मोटाई कितनी है, वो भी हमारे पास उसका डेटा भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो आपको मैंने बताया कि कुछ स्लेब डिज़ाइन करना है तो डेटा दे रखा हुआ, बट हमें सिर्फ ये फिगर डिज़ाइन करनी है ड्राइंग के अंदर, और अगर हमारे पास आर्ट्स स्ट्रक्चर के अंदर है तो कहीं ना कहीं हमें इसे फाइंड भी करनी है। तो ये मैंने स्लेब का जो पार्ट लिया था वो ड्राइंग के पर्पज़ से लिया था, और यहाँ पे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, आप इसको ढंग से समझें, और जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार है मेन बार है, और हमें उसको अलग अलग तरीके से लगाना होता है ताकि पैसे के डिफरेंस से भी हम काफ़ी हद तक जो बार है उसका डिफरेंस क्रिएट कर सकें। तो 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब भी मैंने आपको बताया, और फिगर अच्छे से डिज़ाइन करें ताकि हमें एक प्रैक्टिस सही तरीके से हमारी हो सके। और ये भी याद रखें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिगार्डिंग ही ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर क्वेश्चनों को याद करें। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमारा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर नया कोई टॉपिक लेकर आएंगे। तो कैंटिलीवर फिगर की जो मैंने फिगर ले रखी है ये थोड़ी वर्टिकल टाइप से ले रखी है, इसको रोटेट नहीं कर पाया हूँ। और इसकी फिगर अगर आप देखें तो क्योंकि बॉल इसकी इस साइड से है, तो आप यहीं पे यहाँ से ही देखें इसको कि इसका जो हमारे पास इस टाइप से देखी जाएगी। ये हमारे पास दीवार है और ये हमारे पास कोई बीम है। इस पेपर को हमने घुमाया नहीं था।
तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू क्लास।